बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, भगवत श्रद्धालुओं, गुरु भक्तों, गुरु बहनों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में उपस्थित होकर के सत्संग विचारों का लाभ आप सभी ले रहे हैं। ये भगवान की विशेष कृपा अनुकंपा है। प्रभु की दया को आप नित्य निरंतर महसूस करते हैं सत्संग विचारों के माध्यम से। भाइयों बहनों, प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है आप पर, हम पर, सब पर, कि भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी स्थिति बना दी कि आपको निरंतर सत्संग विचारों का जो लाभ है वो मिल रहा है। और ये बहुत भाग्य जब हमारे उदित होते हैं तब हमारे साथ ये प्रक्रिया होती है, ये सौभाग्य हमारा, ये घटना हमारे साथ तब घटती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, बड़े भाग पाइब सत्संगा बिन ही प्रयास हुए भवभंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, और जब बड़े भाग्य से सत्संग प्राप्त हो जाता है तो बिन ही प्रयास होए भवभंगा, बिना ही प्रयास के आप भव बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, आपके भव बंधन कट जाते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आज आपको सत्संग विचारों की ऐसी दात सौगात प्रभु की कृपा से प्राप्त हो रही है। जिस भक्ति के पथ पे हम बढ़ रहे हैं, जिस भक्ति के इस पवित्र मार्ग पर हम आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उसमें सत्संग का बहुत अधिक महत्व होता है। क्योंकि सत्संग के माध्यम से जो विचार हमें मिलते हैं, जो आध्यात्मिक प्रेरणा, जो प्रसंग उस सत्संग विचारों में रखे जाते हैं, उन प्रेरक प्रसंगों से, वो प्रेरणा देने वाले प्रसंगों के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्थितियां सीखते हैं। स्थितियों से निपटना कैसे, ये हम सीख लेते हैं। हमारा विवेक जागृत होता है, और जब विवेक जागृत होता है तो हमें सार असार का ज्ञान हमें हो जाता है। क्या सार है, क्या असार है, सार किसे कहते हैं, असार किसे कहते हैं, ये इसमें भेद आपकी बुद्धि, आपका चित्त करने लग जाता है। क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, आप इसमें सही सही फैसला कर पाते हैं, सही सही डिसीजन ले पाते हैं। ये प्रताप सत्संग का है, क्योंकि सत्संग के माध्यम से विवेक की जागृति होती है। और जो विवेक, प्रभु कृपा कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक ना हुई, और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। ये बिना प्रभु की कृपा के वो सुलभ नहीं होता है। इसलिए आप वो भाग्यशाली लोग हैं, भाग्यशाली भक्त हैं, जिनको प्रभु की कृपा प्राप्त हुई है। वो निरंतर सत्संग के सानिध्य में आप अपना समय बिता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए भाइयों बहनों, अब हमें आवश्यकता है कि इन सत्संग विचारों पे चिंतन करें, मनन करें, और मनन कर अपने जीवन को लाभान्वित करें, अपने जीवन को ईश्वर उन्मुख करें, ईश्वर के चरणों से अनुराग हमारा बढ़ता जाए। क्योंकि जब जब भी संत सद्गुरु इस धरती धरा पे आते हैं, उन्होंने समस्त मानव जाति को समझाया, समझाइश दी, और समझाने का जो माध्यम बनाया वो सत्संग विचारों को बनाया। सत्संग विचारों के माध्यम से उन्होंने जन जागृति की, जागृति अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति, इस संसार के असार तत्व के बारे में बताया कि संसार है कुछ नहीं, आपको आकर्षित करता है, आपको दिखता है, और आप इसमें डूबते चले जाते हैं और ईश्वर को विस्मृत करते जाते हैं। सत्संग क्या है? सत्संग आपको जागृत करता है, आपको आपकी जीवन के लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। आप अपने जीवन की परम धाम की ओर आपको जाना है, और किस प्रकार से उस धाम को पहुंचना है, किस प्रकार से इस भक्ति पथ की यात्रा को पूर्ण करना है। ये तमाम विचारों का जो
संग है वो सत्संग विचारों के माध्यम से होता है, इसलिए सत्संग की महिमा है, इसलिए सत्संग विचारों का इतना महिमा मंडित उसको किया गया। एक घड़ी आदि से पुनाद, कबीरा संगत साध की कटे कोट अपराध, क्यों कहा गया? एक घड़ी, एक से फिर आधी से फिर आधी। अब कितना छोटा टाइम ड्यूरेशन है, अगर आप उस दौरान भी सत्संग कर लेते हैं, या इतना कम समय के अवधि का भी अगर आप सत्संग एकाग्रचित से कर लेते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कबीरा कटे कोट अपराध, करोड़ों अपराध आपके क्षमा हो जाते हैं। इंद्र की आदि घड़ी कुआ 12 मास, सत्संग की आदि घड़ी सुमरन बरस 50। आप 50 साल साधना सुमरन कीजिए, लेकिन सत्संग की आदि घड़ी सुमरन बरस 50। जैसे एक बार इंद्र बरस जाता है, 12 महीने के लिए जल आपको दिखना नहीं होता, कुओं में भर जाता है, नदी नालियों में भर जाता है, पीने की पानी कमी नहीं रहती। एक इंद्र की आदि घड़ी कुआ 12 मास, आधा घंटा भी, कुछ समय भी अगर इंद्र बरस जाए, पानी कमी दूर हो जाती है सारी धरती की। ऐसे ही सत्संग की आदि घड़ी सुमरन बरस 50। और अगर आप आदि घड़ी का भी सत्संग सुन लेते हैं, एकाग्रचित से मनन कर लेते हैं, तो सुमरन बरस 50 साल जितना सुमरन करें आप, उतना लाभ सत्संग में मिलता है। ये सत्संग का प्रभाव प्रताप है। इसलिए भाइयों बहनों कहा जाता है कि नियमित सत्संग सुने, नियमित सत्संग विचारों के संसर्ग में रहें, नियमित सत्संग विचारों को चिंतन मनन करते रहें, क्योंकि सत्संग विचारों में साध संगत में चांदनो सकल अंधेरों, और सत्संग के अंदर वो रोशनी है, वो प्रकाश है, वो चांदनी है जो आपके जीवन को प्रकाशित कर सकती है, आपके जीवन को रोशन कर सकती है। सत्संग विचारों के अंदर वो सामर्थ्य है, सत्संग विचारों के अंदर वो सामर्थ्य है कि आपके बुझे हुए जीवन को भी रोशन करके, आपको उत्साहित करके, आपको परम लक्ष्य की ओर अग्रसर कर सकती है। ये सत्संग विचारों का प्रभाव। इसलिए भाइयों बहनों सत्संग की महिमा कही गई, सत्संग विचारों का लाभ बताया गया, सत्संग विचारों की ओर जीव को अग्रसर किया गया कि आप बढ़ भाई सत्संग सुन। लेकिन सत्संग सुनना कहाँ अच्छा लगता है? दुनिया की चर्चा हमें अच्छी लगती है, दुनिया की निंदा चुगली अच्छी लगती है, दुनिया की इधर उधर की बातें हमें अच्छी लगती, लुभावनी लगती, मन लोभ ले हो जाता है, लेकिन सत्संग विचारों में रुचि नहीं आती, प्रभु की कथा में रुचि नहीं है, प्रभु के विचारों में रुचि नहीं है, संतों की वाणियों में रुचि नहीं है, और रुचि हमारी संसार में है। यही हमारे दुख का कारण है, ये हमारे मूलतः दुखी होने का कारण है। संतों की वाणी में जीवन का समाधान छुपा होता है, और संसार के अंदर तो जीवन का की उलझन छुपी हुई है। उलझता जाएगा आपका जीवन संसार में, मकड़ जाल की तरह अपने आप को उसमें जकड़ लेंगे और उसी में उलझ पुलझ के मर जाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं रहना नहीं देश बेगाना है, यह संसार काटन की बाड़ी उलझ पुलझ मर जाना है, यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना है, यह संसार झाड़ और झाकर आग लगे जर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो एक सतगुरु नाम ठिकाना है। कितना सुंदर संतों ने कहा, लेकिन संतों की वाणी में हमारी रुचि नहीं ना है। कबीरदास जी कहते हैं कि रहना नहीं देश बेगाना। पहली बात तो समझ लो कि यहाँ परमानेंट नहीं है कोई, यहाँ कोई स्थायी नहीं है, जो आया है जाएगा, सब कुछ जाएगा, सब नाशवान है, सब नाश हो जाएगा, और जो जन्मा है वो मरा ही जन्मने के लिए, जन्मा ही मरने के लिए है, मरण होगा उसका ये तय है। इसीलिए भाइयों बहनों कहते रहना नहीं देश बेगाना है। पहली शर्त तो ये बेगाना देश है आपका, माने इस देश को छोड़ के आपको जाना है। देश का मतलब इस संसार से है, देश का मतलब कंट्री से नहीं, भारत देश से नहीं।
देश का मतलब यहाँ किस जगत को छोड़ करके, इस लोक को छोड़ करके आपको जाना है। कुछ समय के लिए आप आए हैं और उस समय के अंदर आपको करना है अपने जीवन की सार्थकता करनी है, आपको अपने जीवन की सफलता करनी है, आपको अपने जीवन के लक्ष्य को साधना है। लेकिन वो काम नहीं हो रहा। कबीरदास जी कहते क्या हो रहा है और कर क्या रहे हैं हम? संसार में तो आ गए और पहली शर्त हमें ये समझ लेना चाहिए कि रहना नहीं देश बेगाना। भाई ये देश तो छोड़ के जाना है, ये लोग तो छोड़ के जाना है, परमात्मा के घर जाना है। पर अब छोड़ के जाना है जो चीज, तो उसमें इतना मन लगाने की क्या जरूरत है। लेकिन होता क्या है, यह संसार काटन की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। लेकिन इंसान अपने सिंग फंसाए रखता संसार में, संसार के अंदर अपने आप को अकंठ डुबा के रखता है। वो कहते कि यह संसार काटन की बाड़ी, वो कहते संसार कांटों की बाड़ी है। जो लोग ये समझ के बैठे कि रहना नहीं, हमें तो यहीं परमानेंट रहना है। एक बात समझ लेना, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि भजलो राम नाम अर्जेंट, यहाँ कोई नहीं परमानेंट, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। भजलो राम नाम अर्जेंट, राम नाम जो अर्जेंट है वो नहीं भज पा रहे हैं हम। जो जरूरी है, जो मस्ट है, जो जीवन की आवश्यक निधि है, जो जीवन सफल करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य है, प्रभु का नाम, श्री राम का नाम, वो नहीं जप हो रहा है, वो सुमरन नहीं हो पा रहा है, साधना नहीं हो पा रही है। लेकिन संसार में रुचि है, संसार में आकंठ डूबे हुए हैं। वो अच्छा लगता है, आकर्षित करता है, खींचता है। लेकिन कबीरदास जी की माने तो कहते कि यह संसार काटन की बाड़ी, आज आपको अच्छा लग रहा है लेकिन ये कल आपको चुभेगा। और होता यही है, ये चुभन दिखती है समाज के अंदर। आज किसी परिवार में चले जाओ, एक दूसरे को चुभ रहे होते हैं लोग, आंखों में खटक रहे होते हैं। बड़े भाई को छोटा भाई देखना नहीं चाहता, छोटे भाई को बड़ा नहीं देखना चाहता। माता पिता किसी बच्चे से स्नेह ज्यादा करते हैं, किसी से गम करते हैं। ननंद भौजाई की लड़ाई है, देवर जेठानी की लड़ाई है, कहीं ना कहीं कोई घर ऐसा बचा हुआ नहीं है। फिर भी लोगों को आग लगी कि भाई हमें यही काम करना है, संसार में डूबना है। डूबे, और लेकिन वो समझ ले सब बात। वो कहते कि ये संसार काटन की बाड़ी, आप अपने लिए काटे ही बो रहे हैं। आप काटन की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना और इसी कांटों में आप उलझ के रह जाएंगे। आप उलझ पुलझ मर जाना और इसी में आप उलझ पुलझ के मर जाएंगे। समझिए बात को जरा। और आगे कहते हैं अगर नहीं भी उलझे, कईयों को लगता है कि नहीं परिवार बहुत अच्छा चल रहा, कोई बात नहीं है, किसी के अंदर परिवार में बड़े सद्भावना सौहार्द होता है, एक दूसरे के प्रति बड़े सम्मान आदर रिस्पेक्ट होता है, तो बहुत अच्छी बात है, परिवार बहुत अच्छा मिला, ईश्वर की कृपा हुई आपके ऊपर। लेकिन आप इसको भी पूरी तरह सही ना समझें। ठीक है, आपको परिवार अच्छा मिला, सब लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये ईश्वर की कृपा है, ये दया है उसकी। आगे वो कहते हैं यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना, लेकिन छोड़ के तो तब भी जाना पड़ेगा आपको। भले आप अगर कांटों की तरह ना भी उलझे, आपके रिश्ते काटन की बाड़ी की तरफ आपके जीवन में उलझन पुलझन ना हो, माना बहुत अच्छा जिंदगी चल रहा है, बहुत अच्छी जिंदगी आप जी रहे हैं, फिर भी महापुरुषों ने कहा यह संसार कागज की पुड़िया, ये कागज की पुड़िया है, बूंद पड़े घुल जाना है, इसमें जरा सी पानी लगेगा और ये जीवन गल जाएगा। बहुत अच्छा जिंदगी चल रही है, लेकिन अचानक जिंदगी के अंदर एक ऐसी घटना घट जाए, आपकी जिंदगी तहस नहस हो सकती है। या इतना कुछ बड़ा एम्पायर आपने खड़ा किया और यमराज आएगा, एक झटके के अंदर आपके शरीर से प्राण को अलग कर देगा, आत्मा को निकाल के ले जाएगा, आप के अंदर सड़न गलन शुरू हो जाएगी। कोई आपको घर में भी नहीं रखेगा, कोई आपको घर में संभालेगा नहीं, कोई आपको, लेकिन आपको सब जला के आ जाएंगे, फूंक के आ जाएंगे। यही जीवन की वास्तविकता है, ये जीवन की सत्यता है। इसलिए कहा यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, ये बूंद पड़े और घुल जाना है।
यह संसार झाड़ और झांकर आग लगे जर जाना। जो बात मैं कह रहा था ना कि जीवन में एक घटना घटती है, एक चिंगारी ऐसी लगती है और संसार तबाह हो जाता है। भुज के अंदर आप गुजरात की घटना आप श्रवण करते होंगे या सुनी होगी आपने। भूकंप आया कुछ साल पहले, कुछ वर्ष पूर्व, और कितने देर का भूकंप होता है। नेपाल के अंदर कुछ समय पूर्व भूकंप आया और वो भूकंप कितने देर का होगा? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, पूरा देश तबाह कर गया। पूरा देश तबाह कर गया। आज तक नेपाल की इकोनॉमी खड़ी नहीं हो पाई, उस तबाही से बाहर नहीं निकल पाया। भुज में भूकंप आया, इतने लोग मरे, परिवार जो घर बनाए थे लोगों ने रहने के लिए, आज उसी घर के नीचे दब के वो कब्रिस्तान बन गया उनका। और कईयों को तो जलाया भी नहीं गया, वहीं उनकी लाशें उस मकान के नीचे सड़ गई, दब गई और सड़ सुड़ा के वहीं कीड़े कूड़े खा लिए और वही कोई बचा ही नहीं तो कौन करेगा। ये संसार की स्थितियां हैं। एक घटना घटनी है और जिंदगी आपकी बदल जानी है। इसलिए महापुरुषों ने कहा रहना नहीं देश बेगाना। ये बेगाना देश है, ये छोड़ के जाना पड़ेगा ये लोग को। और वो कहा कि भाई यह संसार काटन की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना। यह संसार झाड़ और झाकर आग लगे जर जाना। एक चिंगारी, जैसे सूखी घास होती है, सूखी घास को बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता जलाने का, एक चिंगारी पर्याप्त होती है उसको। एक चिंगारी लग जाए और पूरा झाड़ झाकर जल करके स्वाहा हुआ ना। पीछे विदेश में एक बहुत बड़ा जंगल कहा जाता है, वो कहा जाता है ना विश्व का, उसको कहा जाता है कि फेफड़ा है, उसको कहा जाता है। इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है वो जंगल, बड़ा घना है। लेकिन उस घने जंगल में, शायद ऑस्ट्रेलिया में, पता नहीं कहाँ है, अब वो जंगल में आग लग गई। अब आग कैसे लगती है? कई बार पेड़ों के घर्षण से भी आग लग जाती है, पत्तों के आपस में रिगड़ खाने से भी आग लग जाती है, कई कारण उसके होते हैं। आग लग गई, बुझाने के लिए पूरी सरकार को अपनी मिलिट्री के एयरक्राफ्ट लगाने पड़ गए, हेलीकॉप्टर लगाने पड़ गए, लेकिन वो कई महीनों तक वो आग नहीं बुझी। जल के कितना बड़ा वो जो था जंगल तबाह हो गया। ऐसे ही होता है, एक चिंगारी लगनी है, पूरा घर तबाह हो जाना। यह संसार झाड़ और झाकर आग लगे जर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हे मेरे साधो, मेरे भाइयों बंधुओं सुनो। सिख सतगुरु नाम ठिकाना है, अगर ठिकाना है कहीं तो सतगुरु के चरणों का है, सतगुरु के नाम स्मरण का है, परमात्मा का भगवत चिंतन है, भगवान का नाम स्मरण करें आप तो जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए संसार में आकंठ ना डूबे, संसार के अंदर मिल ना जाए, संसार से बाहर ऊपर उठ करके उस परमार्थ, संसार में रहते हुए परमार्थ कैसे करें, परमात्मा से कैसे जुड़े, इसका चिंतन, ये भगवत चिंतन हमारा होना चाहिए, तब हमारा जिंदगी सफल सार्थक होगा, अन्यथा नहीं होने वाला। भाइयों बहनों, इसलिए नाम स्मरण की बड़ी महिमा है, परमात्मा के सुमरण की बड़ी महिमा है, सत्संग की बड़ी महिमा है। इसलिए सत्संग सुने, नाम स्मरण करें, उठत बैठत ध्याइये नाम, उठते समय, बैठते समय, सोते समय परमात्मा का चिंतन जरूर होना चाहिए। चिंतन जरूर, नाम स्मरण होना चाहिए, हर काम करते समय नाम स्मरण होना चाहिए। अगर नाम स्मरण आपका रहेगा तो आप निर्भय होंगे। और भगवान का नाम अगर आपके, कहते कि बड़ा सुंदर संतों ने कहा, वो कहते कि ऐसी देह किस काम की जिसके जीवा पे प्रभु का नाम स्मरण ना हो, जिसने प्रभु का नाम ना लिया, जिसने नाम स्मरण ना किया हो। कहते कंचन देह किस काम की जा मुख नाही नाम, उसकी देह किस काम की जिसके मुख में प्रभु का नाम नहीं है। तुलसी या जग आय के जे ना जप्यो श्री राम, जिसका खाना पीना सब कुछ है आराम। तुलसी जी कहते हैं कि भाई जिसने इस संसार में आ करके भगवान का सुमरण नहीं किया, भगवान का चिंतन नहीं किया, नाम स्मरण नहीं की, भक्ति नहीं की, वो कहते हैं कि
तुलसी या जय गाय के जे ना जपियो श्री राम, जिसने राम जी का नाम, भगवान का नाम नहीं जपा, वो कहते हैं कि उनका खाना पीना सोना है सब कुछ हराम, वो सब कुछ हराम हो जाता है उसका। बात समझ लिए। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। गुरबानी में संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा, वो कहते कूड़ राजा, राजा भी कूड़ा है, प्रजा भी कूड़ा है, आप इकट्ठा क्या कर रहे हैं? वो कहते कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़े काड़ा नेह लगा, बिसरिया करतार, कूड़ा मुंह लग गया, कूड़े का मोह हो गया, बिसरिया करतार, भगवान भुला गया हमको, ईश्वर भूल गए हम, परमात्मा को भूल गए और कूड़े से मन लगा लिया। देखिए उन्होंने कूड़ा कहा, कबीरदास जी तो फिर भी थोड़ा इस प्रकार की बात कहें, लेकिन गुरबानी में तो कहा कि ये सब कूड़ा ही है, ये कूड़े को इकट्ठा कर रहे हैं, आप कूड़ा मुंह लगा रहे हैं। बिसरिया करतार, आप ईश्वर को भूल गए, ईश्वर को विस्मृत कर दिए आप लोग। बिसरिया करतार, भगवान को जो भुला दें, ऐसा हर वस्तु वो सब कूड़े में गिनती आता, उसका सार तत्व कुछ छुपा नहीं हुआ। इसलिए भाइयों बहनों, हमें नाम स्मरण करना है और गुरु के शरण में रह करके प्रभु के चरणों का ध्यान करना है, साधना करनी है और हमेशा नित्य निरंतर उनके सुमरण से जुड़े रहना है। फिर देखिएगा आपकी जिंदगी जीने का ढंग, आपको जीवन जीने में भी रस, जो संसार रसहीन है लेकिन आपको रस आता है। क्यों रस आता है? वो रस आपका ही है। आपको मैं बताता हूँ, गुरु महाराज जी और कई संतों ने ये उदाहरण दिया है। आपने सुना होगा, एक कुत्ता है कि कुत्ता क्या करता है, कहीं से हड्डी उठा के लाता है और हड्डी उठा के लाता है और हड्डी को लगता है कि भाई मैंने आज बहुत बड़ा पराक्रम कर लिया, मैं हड्डी अब मैं बैठ करके पार्टी मनाऊंगा। और कुत्ते के मुंह में तो पानी आ गया हड्डी को देख करके। अब वो सबसे बचता बचाता हुआ वो हड्डी को लेकर के कहीं पहुंचा हुआ अपनी गुप्त जगह पे, और गुप्त जगह पहुंच करके खूब हड्डी को चबाया। उसको लगा कि भाई इसमें कुछ तत्व है, इसमें कुछ सार छुपा हुआ। खूब हड्डी चबाई उसने, खूब हड्डी चबाई। अब हड्डी तो सूखी है, उसमें से तो कुछ रस आने वाला नहीं, लेकिन चबाते चबाते कुत्ते की दांतों से खून आ गया और वही दांतों का खून हड्डी के ऊपर लग रहा है और वो उसी को चाटे जा रहा है। जब वही खून उसके जीभा पे लग रहा है तो उसका लग रहा है कि मैंने जो है इसमें से सार देखो तत्व निकाल लिया, इसका देखो रस मेरे मुंह में आ गया। जबकि वो इतना अनभिज्ञ है कि उसे यही एहसास नहीं हो पा रहा है कि ये रस कोई कुछ और नहीं, तेरे ही मुख का, तेरे ही दांतों की जड़ का खून है। ऐसे ही हम लोगों के साथ होता है। जिस संसार में हम रस ले रहे होते हैं वो हमारी स्थिति भी कुत्ते की समान है। वो भी जैसे हड्डी चबा रहा होता था, हम भी ये संसार को दो रहे होते हैं और पता चल रहा है कि आपको लग रहा है कि आप संसार का यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संसार आपका रस निकाल रहा होता। आप अपने आप को खत्म कर रहे होते हैं, आप अपने आप की जिंदगी नाश कर रहे होते हैं। जैसे कुत्ते को पता नहीं चला कि मैं वो हड्डी का खून चूस रहा हूं कि अपना ही खून पी रहा हूं, ऐसे इंसान के साथ होता है। लगा तो संसार को रहा है, लेकिन ये अपनी अवधि खत्म कर रहा, अपना जीवन नाश कर रहा, अपने जीवन को समाप्त कर रहा। इसे एहसास ही नहीं, क्योंकि इतना मग्न हो गया हड्डी चबाने में कुत्ता। वैसे ही संसार में जीव इस प्रकार से उलझ जाता है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि कितना बड़ा लॉस, कितना बड़ा घाटा हम अपने आप का कर रहे हैं, है ना। इसीलिए इस घाटे को, इस लॉस को समझना है, इस लॉस को पूरा करना है। तो भाई बहनों, नाम स्मरण की महिमा है, सत्संग की महिमा है। नाम स्मरण करें, नाम स्मरण करें, नाम की अपनी महिमा। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा प्रभु का नाम है। वो नाम कौन सा है? वो नाम जिसके बारे में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन युद्ध भी कर और सुमरण भी कर। ऐसे भीषण हाहाकार जहां मचा हुआ, जहां लोग मर रहे हैं, वहां पे भगवान उसको कह रहे कि कोई बात नहीं, तू नाम स्मरण कर, युद्ध भी कर और सुमरण भी कर। ऐसी वो नाम स्मरण की महिमा है। ऐसे वो नाम की
नाम का प्रताप है, नाम की महिमा है। इसलिए भाइयों बहनों वो नाम, इसलिए राम नाम आधार, जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तर जाते हैं। प्रभु के राम की तो नाम की महिमा इतनी जबरदस्त है कि पत्थर तरा दिए राम जी के नाम में, है ना। इसीलिए उस नाम स्मरण को जरूर करना है। अब आपको अब ये छोटी सी घटना मैं बताता हूँ कि राम जी ने पुल बनाया। अब जब पुल बना रहे थे तो राम लिख करके पत्थर तो डाल दे रहे थे, लेकिन पत्थर जो है वो तैर तो जा रहे थे, लेकिन पत्थर के तैरने से तो पुल बनेगा नहीं। आपस में कनेक्ट तो होना जरूरी है, आपस में चिपकना जरूरी है। आपस में जब तक बॉन्डिंग नहीं होगी पत्थरों की तो पुल कैसे होगा भाई। एक पत्थर यहाँ है दूसरा वहां, कैसे लोग पार करेंगे, ऐसे तो होगा नहीं। तो कैसे कनेक्ट हो, अपने आप से कैसे जुड़े, वो कैसे एक दूसरे के साथ बंधन में बंधे। वो पत्थर, वो उन्होंने भगवान के आगे प्रार्थना की कि प्रभु ये तो तैर रहे हैं लेकिन ये भी जुड़ेंगे कैसे आपस में। तो हनुमान जी ने कहा कि जैसे ये तैर रहे हैं ऐसे ये जुड़ेंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि कई लोगों ने पूछा, वानर सेना ने पूछा कि भैया हनुमान बताओ ये जुड़ेंगे कैसे, राम जी के नाम से तर गए। तो समझ में आ गया। तो उन्होंने कहा राम जी की नाम की महिमा इतनी अधिक है, राम जी के नाम में वो पावर है, वो क्षमता है कि वो तरा सकते हैं तो जोड़ भी सकते हैं। तो बोले कैसे जुड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि भाई इस पे एक पे लिखो राम, एक पे लिखो रा और एक पे लिखो म। जैसे रा लिखा म लिखा वो पत्थर इंटरकनेक्ट हो गए, आपस में जुड़ गए। बोले यही तरीका है, जैसे राम जी के नाम से पत्थर तर जा रहे हैं ऐसे राम जी के नाम से पत्थर जुड़ भी जाएंगे, यही समझना है। और कहा कि फिर क्या किया गया, एक पे राम लिखा जाता था दूसरे पे म लिखा जाता था और आपस में जोड़ दिया जाता था, रा और दूसरे पत्थर में म, और बची हुई जगह में फिर रा, दूसरे पत्थर में फिर म, फिर उसमें आधा रा, मतलब आधा रा का मतलब राम जी का आधा रा, और अगले पत्थर में म जोड़ करके वो पत्थर एक दूसरे से कनेक्ट किए गए। राम 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 राम। तो ये नाम की महिमा है, ये प्रभु के नाम की महिमा है। इसलिए नाम ने तो पत्थर भी तार दी। गुरु महाराज जी के पास आए एक व्यक्ति को, जैसे हम सुमरन करने के लिए बोलते हैं, साधना करने के लिए बोलते हैं कि भाई भाई मन नहीं टिकता, मन नहीं लगता। एक बार बोले मन नहीं टिकता, महाराज जी के पास की व्यक्ति पहुंचे, महाराज जी कहने लगे महाराज जी क्या वाकई इस राम नाम जो प्रभु का नाम है इससे मन टिक जाएगा। महाराज जी कहे अरे नाम के तो के भरोसे तो पूरी धरती टिकी हुई है, आकाश टिका हुआ है, ग्रह नक्षत्र टिके हुए, तुम्हारा छोटा सा मन क्यों नहीं टिकेगा। पर आपको भरोसा तो होना चाहिए, आपका अभ्यास तो होना चाहिए, आपका प्रयास तो होना चाहिए। और हमारा प्रयास होता नहीं है और हम फिर बातें इधर उधर की करते हैं कि मन नहीं लगता। तो ये सब बहाने होते हैं और कुछ नहीं है। महाराज जी जानते हैं बहानों के अलावा, महाराज जी कहते हैं ये सब बहानों से बड़ा कुछ है नहीं। आप जितना मर्जी कुछ कह लें, जितनी मर्जी कोई बात समझा लें, महाराज जी कहते हैं कि ये जो है ये आपके बहाने हैं, बहानों के अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए हमें डट करके नाम स्मरण करने की आवश्यकता है, प्रभु का स्मरण करने की आवश्यकता है। प्रभु का स्मरण करें, ना कि आप बहाने करें। नाम स्मरण करें, जलते हुए प्रभु का स्मरण करें, सोते समय जरूर साधना करके सोएं, और जिस समय सुबह उठें तो जरूर साधना उठ करके साधना तुरंत करें। जा रहे हैं कहीं तो नाम स्मरण करें, कहीं गाड़ी में सफर कर रहे हैं तब प्रभु का नाम स्मरण करें। और जब नाम स्मरण करेंगे, जब हम सुमरण साधना करेंगे तो भाइयों बहनों उसका प्रताप भी समझ में आएगा। ऐसे आपको प्रताप समझ में आने वाला नहीं, ऐसी उसकी महिमा जानने वाले नहीं। आप शब्दों में जितना मर्जी जान लें, लेकिन उसका लाभ आपको प्रैक्टिकली तब पता चलेगा जब आप स्वयं उस प्रक्रिया से गुजरेंगे। जब नाम स्मरण, नाम की महिमा को जानना है तो द्रौपदी जी से जाके पूछिए। पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधी आई, उसको पता चला राम जी के नाम का प्रभाव क्या है, उसको पता चला राम जी के नाम का प्रताप क्या है। हालांकि कन्हैया जी की शिष्य थी, लेकिन क्यों कहा गया पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधी आई। पंचाली को राम नाम थोड़ी सी दिया है, तो भगवान के सुमरण की बात वहां हो रही है कि भगवान का सुमरण की जो असल महिमा है
उसको राज्यसभा में पता चला कि इस नाम का पावर क्या है, इस नाम की क्षमता क्या है, इस नाम की ताकत क्या है। तब एहसास हुआ जब जिंदगी में पड़ी विपदा, साड़ी के ऊपर हाथ उसके देवर का गया, जब खींचने लगा हाथ जोड़ ली, अखी मीट ध्यान धर, हा हा कृष्ण करे बिरला दी, आंखें बंद हो गई और श्वासों श्वास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे जिंद। श्वासों के अंदर जो आदि नाम जो गुरु महाराज जी साधना में ज्ञान में बताए वो नाम प्रकट हो गया और श्वासों श्वास सुमरो गोविंद, श्वासों के अंदर वो गोविंद का नाम, वो परमात्मा का आदि नाम सुमरण शुरू हो गया। और जैसे सुमरण शुरू हो गया, कहते हैं कि भाई उसकी क्या कहते हैं कि उसकी साड़ी बढ़ती गई और साड़ी खींच खींच के वो थक गया, लेकिन साड़ी नहीं उतरी। ये नाम की महिमा है, नाम का पावर, ये प्रभु के नाम का पावर था कि पत्थर तर गए। तो आप हम क्यों नहीं तरेंगे भाई? बस शर्ते आपको सत्संग की महिमा समझनी है और नाम स्मरण की महिमा समझनी है और जीवन के सार को समझना है, ठीक है ना। इसीलिए प्रभु के नाम को समझें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और नाम स्मरण करें, अपने जीवन को सफल करें, सार्थक करें, जीवन को सुंदर करें। घर में खाना बना रहे हैं तब नाम स्मरण, कहीं को जा रहे हैं, आ रहे हैं, कार में बैठे, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बस में, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो नाम स्मरण में नाम की प्रभाव आप समझ पाएंगे तभी। इसलिए नाम स्मरण हर जगह करें, ठीक है। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम, और आप सभी से आग्रह कि जरूर सत्संग विचारों को सुने और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले सत्संग विचारों का भी आप लोग लाभ ले सकें। तो बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सिया बलरामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद।